अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है महते ब्याह की शहादत, इतराफ़, गवाहान और इस्तस्नाई के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 की जो शिक हैं, इस हवाले से अपडेट करना चाहूँगा। इतराफ़ अलमदारी की सूरत में गवाहान की अदम पेशी का असर आर्टिकल 79 और आर्टिकल 81 कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के तहत माहदे ब्याह का नफाज और गवाही का कानून जो दायरा है, यानी कानून शहादत में माहदा बिना की शहादत और इतराफ़ गवाहान और इस्तस्नाई असूल साबका जजमेंट की रोशनी में साबका जजमेंट नंबर 2025 CLC 1291 इस ऑर्डर के मुताबिक कोर्ट के ये बात वाज़ेह होती है कि ये बात मुतफ़क्का इल्मिया है कि अगर कोई दस्तावेज़ कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के आर्टिकल 70 के दायरा अख्तियार में आती है तो इसकी शहादत के लिए आर्टिकल 79 के तहत दो गवाहान का बयान रिकॉर्ड करवाना ज़रूरी होता है। ताहम जब किसी दस्तावेज़ पर दस्तक की तस्दीक खुद फरीक की तरफ से कर दी जाए तो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 79 की ये सख्ती कम हो जाती है और इसकी गिरफ्त से निजात मिल जाती है। ऐसी सूरत में मदई पर यह लाजम नहीं होता कि वो जनाब आला मुआहदे की तस्दीक के लिए दोनों गवाहान को बतौर शहादत पेश करें। आर्टिकल 81 एक इस्तस्नाई शिक है। इस अमूमन कायदे से जिसके तहत अगर कोई दस्तावेज़ कानूनन गवाही के साथ साबित करना लाजम हो तो तब तक वो शहादत में काबिल कबूल नहीं होती जब तक कि दो तस्दीक कुन गवाहान को इसकी तस्दीक के लिए पेश ना किया जाए। लेकिन अगर वो शख्स जिसने दस्तावेज़ पर दस्तक किए हों खुद इसकी तस्दीक कर दे तो फिर गवाहान को बुलाना ज़रूरी नहीं है। ज़ेर नज़र मुकदमे में भी चूँकि जो मुआहदा था वो मुद्दई आलिया अपील कुन के ख़िलाफ़ मुद्दई जवाबदहिन की तरफ से दायर करदा मुकदमे में ख़ुद तस्लीम किया जा चुका था और फरीक ने अदालत के रूबरू बयान भी रिकॉर्ड करवाया था, इसलिए दोनों गवाहों को अदालत में पेश ना करने के हवाले से मुद्दई के मुकदमा के लिए नुकसानदा ये नहीं है। मज़ीद ये कि आर्टिकल QSO यानी कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के शिक 91 के तहत वो दस्तावेज़ जो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन चुके हों इनके बारे में दुरुस्तगी जो उसकी जेन्युइननेस का कानून है कयास कायम होता है। लिहाजा अगर कोई बयानामा फ़रोख्त का मुआहदा मौजूद हो और इस पर मबनी दावा बराए नफाज मुआहदा मखसूस दायरा का किया हुआ हो तो ऐसा दावा महज इस वजह से मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि मुद्दई ने मुआहदे का दूसरा गवाह पेश नहीं किया। अगर ये मामला आर्टिकल 81 की हदूद में आता हो जो कि आर्टिकल 79 के अमूमन असूलों से इस्तिस्ना फराहम करता है। मुकदमा नंबर मैं बताना चाहूँगा RSA 213/2016 मोहम्मद इस्लाम बिन नाम बाग अली मरहूम बज़रिया कानून वरसान तारीख समात 23 जनवरी 2024। दावा बराए नफाज मुआहदा अगर एक फ़रीक मुआहदे पर दस्तक को तस्लीम कर चुका हो तो कानून शहादत के आर्टिकल 79 के तहत दोनों गवाहान को अदालत में पेश न करने से दावा खारिज नहीं किया जा सकता। कानूनी तज्ज़ियाती जायज़ा बीमा मुतलका आर्टिकल कानून शहादत मुतलका दिफा जो रेलिवेंट प्रोविजन है इसमें आर्टिकल 17 कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 जिसमें जनाब आला वो दस्तावेज़ जिन पर कानून के मुताबिक तस्दीक कुंदा गवाहान की गवाही लाजम हो वो तब तक बतौर शहादत काबिल कबूल ना होगी जब तक कम से कम दो गवाहान को इनकी तस्दीक के लिए अदालत में पेश ना किया जाए। अगर दस्तयाब हो तो आर्टिकल 79 कानून शहादत ऑर्डर 1984 यहाँ पर जनाब आला हमने अगर किसी दस्तावेज़ को कानून के मुताबिक तस्दीकशुदा होना ज़रूरी हो तो वो बतौर शहादत कबूल ना होगी जब तक कि कम से कम दो गवाहान अगर दस्तयाब हों अदालत में पेश ना किए जाएं। ये हमें मामला जो है हतमी तक पहुँचाना लाजम होगा। नेक्स्ट में है आर्टिकल 81 कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 जो कि एडमिशन फॉर एग्जीक्यूशन यानी कि अगर वह फरीक जिसके ख़िलाफ़
दस्तावेज़ पेश की जा रही हों, इसकी अलमदारी को तस्लीम कर ले तो तस्दीक कुंदा गवाहन को बुलाने की बाकी कोई ज़रूरत नहीं रहती। आर्टिकल जो है नेक्स्ट में मैं शेयर करूँगा 19(1) कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1918(4), जिसके मुताबिक जब कोई दस्तावेज़ अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हो तो कानूनन इसकी दुरुस्तगी का कयास कायम किया जाता है। कानूनी तज्ज़िया लीगल एनालिसिस आम कायदा जो है जनरल रूल अंडर आर्टिकल 79, अगर कोई मुआहदा या दस्तक ऐसे हो जिस पर कानूनन गवाह की मौजूदगी लाजम हो, मसलन बयाननामा, तो ऐसे बतौर शहादत तस्लीम करने के लिए दोनों गवाहन को अदालत में पेश करना ज़रूरी है। इस्तिस्ना जो भी एक्सपेक्टेशन है अंडर आर्टिकल 81, लेकिन अगर फ़रीक़ मुखालफ ख़ुद दस्तावेज़ पर दस्तक या इसकी अलमदारी को तस्लीम कर चुका हो तो ऐसी सूरत में तस्दीक कुंदा गवाहन को अदालत में पेश करने की ज़रूरत नहीं रहती। अदालती नज़रिया जो भी जुडिशल प्रेसिडेंट है, मुस्करा फ़ैसला में मुद्दई ने मुआहदा बयां की बुनियाद पर मखसूस नफ़ाद मुआहदा का दावा दायर किया, अगरचे इस मुआहदे के सिर्फ़ एक गवाह को पेश किया गया, लेकिन फ़रीक़ मुखालफ ने पहले मुकदमे में इस मुआहदे को तस्लीम किया था। लिहाजा अदालत ने करार दिया कि दूसरे गवाह की गैर मौजूदगी दावे के लिए महरक नहीं है। आर्टिकल 91 के तहत फ़ायदा, चूँकि मुआहदा पहले ही एक अदालती मुकदमे में पेश हो चुका था और अदालत रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका था, इसलिए इसकी दुरुस्तगी को कानूनी क़यास हासिल था और मज़ीद सबूत जो है दरकार नहीं थे। ठीक है ना। अब मज़ीद उसको वेरिफिकेशन करने के हवाले से मामलात को हतमी शक्ल देना ज़रूरी ना था। अब इसमें मैं कुछ चीज़ एंटर करना चाहूँगा जो नतीजा मुख्तसर की सूरत में है। अगर कोई मुआहदा फ़रीक़ मुखालफ की तरफ से तस्लीम शुदा हो तो इसके लिए दोनों गवाहान को अदालत में पेश करना ज़रूरी नहीं। कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के आर्टिकल 81 के तहत ऐसा इस्तिस्ना हासिल है और दावा को महज गवाहन की अदम दस्तयाबी पर रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक चीज़ अपडेट कर दूं, जब भी ऐसा आप कोई जो है मुआहदा करते हैं तो इसमें गवाहन का होना बहुत ज़रूरी है और कोशिश करें गवाहन में ऐसे लोग शामिल हों जो आपके ब्लड रिलेशन में ना हों, आपके भाई ना हों, किसी को भी उसका बेनिफिशरी पॉइंट ना मिलता हो। ठीक है। और कोशिश करें कि मोहल्लेदार हो जाएं, ये कार ख़ास हो जाएं, उनकी गवाही बहुत अनथेंटिक रहेगी।